जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यज्ञ की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, आज का सत्संग बहुत ही इस आत्मा को झकझोर देगा। देखो, सत्संग बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, तन मन को लगाकर सुनना चाहिए। सत्संग के एक एक वचन को उसको अपने अंदर गांठ बांध लेना चाहिए। ये सत्संग आपकी मैल जो है ना, जो जुगों जुगों की मैल है, कर्म है जो इकट्ठा हुआ है, जब आप सत्संग सुनने लगोगे तो आपकी मैल साफ हो जाएगी। सत्संग दो तरह का होता है। सत्संग दो तरह का होता है, एक आंतरिक सत्संग और एक वाह सत्संग। जब आप वाह सत्संग करते हैं यानी बाहर का सत्संग करते हैं, तो बाहर के सत्संग में आप सद्गुरु का दर्शन करते हैं। उनका दर्शन करना भी एक सत्संग है। सद्गुरु के वचन को आप सुनते हैं, उनके जो भी वचन हमारे आपके लिए वो सुनाते हैं जीव के हित के लिए, वो भी सत्संग है। सद्गुरु जो भी जीवों के हितकार के लिए परमार्थी सेवा लगाते हैं, वो भी सत्संग है। सद्गुरु जो भी लकीर पार देते हैं, किसी लकीर पर बच्चा चलो, वो सारी लकीरें सत्संग है। यानी महापुरुषों के द्वारा जो भी लकीर पार दी गई, यानी जो भी मार्ग बना दिया गया कि इस मार्ग से आप चलो, वही सत्संग है। कहें महापुरुषों के जीवन की लकीर ही सतमार्ग है। यानी जिस मार्ग पे महापुरुष लगा देते हैं, चला देते हैं, वह भी सत्संग है। ये नहीं है कोई कथा सुना रहे हैं तभी सत्संग है, कोई कहानी सुना रहे हैं तभी सत्संग है, नहीं। उनकी हर क्रियाकलाप, महापुरुष की हर क्रियाकलाप सत्संग है। वो बैठे हुए हैं, आप उनके साथ खड़े हो, बैठे हो, तो भी सत्संग कर रहे हो। वो चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो भी आप सत्संग कर रहे हो। सत्संग की महिमा बड़ी निराली है। आप उनके करीब में हो तो आपकी धुलाई हो रही है, आपके अंदर की मैल साफ हो रही है, बाहरी मैल साफ हो रही है, अंदर की मैल साफ हो रही है। जहाँ जहाँ आपके कर्मों की मैल जैसी भी साफ होनी होती है, वैसा वैसा वो फरमान जारी कर देते हैं, आदेश जारी कर देते हैं, ऐसा करो बच्चा, ऐसा करो। इसलिए कहा कि बाहर से गुरुदेव का दरस हरि सब पाप। बाहर से गुरुदेव का, मालिक का दर्शन, सत्संग, उनके वचन को मानना, उनकी सेवा करना, जो कह दें उस काम को करना, जरा सा भी कुछ सोचना नहीं। कहते हैं जब उनकी इन सारी बातों को आप मानना शुरू करोगे, एक भी बात का जो है आप बुरा नहीं मानोगे, प्रेम प्यार से मालिक के वचन को सुनोगे, मानोगे, जो कहेंगे वो करोगे, तो ये सच्चा सत्संग है। और इससे क्या होगा, आपके सारे पाप ताप, भूत भविष्य वर्तमान सब पाप ताप कट जाएंगे। इसलिए कहा कि सन्मुख होए
जीव मोहि जब ही और जन्म कोटि अघनासहि तब ही। कहते मेरे सन्मुख जब जीव आता है, मेरे सामने आ गया, मेरी बात को सुन रहा है, बैठा है, जो कह रहा हूँ वो कर रहा है, मेरी संगत में या वो जो है वो चल रहा है, अब वो सत्संग कर रहा है, यानी सत्य का साथ कर लिया, परमात्मा का साथ कर लिया, सतपुरुष का साथ कर लिया। तो जब मालिक का वो साथ करेगा तो सत्य के साथ करने से उसकी आँच से सारी मैल झरझर झरझर करके गिर जाती। जैसे आग में कोई भी चीज़ पड़ जाए तो जल के राख हो जाती है, ऐसे सत्य की आग है, उस आग में सारे पाप ताप कर्मों के जल के राख हो जाते हैं। इसलिए कहा कि सत्संग जल जब कोई पाए, मैल आई सब कट कर जाए, यही जल है सत्संग जल। अब सत्य का साथ कर लो, महात्माओं का साथ कर लो। अब जो कुछ भी आपको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, आप कर रहे हो, आप बराबर सत्संग में लगे हो, सत्संग सुन रहे हो, सारे पाप ताप कट जाते हैं। जब पाप ताप बाहर के कट जाते हैं, आपको निर्मल बना दिया, निर्बल एकदम निर्मल बना दिया मालिक ने, सतगुरु ने, तब आप सत्य से जोड़ देते हैं। अभी तो आप कर रहे थे सत्संग, यानी उनके साथ जा रहे थे, उनकी बात को मान रहे थे, जो जो कह रहे थे वो कर रहे थे, वो कर रहे थे ना। जब आपके मैल को साफ कर दिए, आप उनके हुक्म में रहे तो आपकी मैल को साफ कर दिया, तो जब वो साफ कर दिया तो दूसरा सत्संग जारी होता है, यानी आपको अंदर में अपने से जोड़ देते हैं। यानी जो अंदर उनका स्वरूप है, अंदर उनका रूप है, अंदर वो जिस रूप में बैठे हैं उस रूप से आपको जोड़ देते हैं, यानी अंदर में आप चले गए। अब आंतरिक सत्संग चालू हो जाता है, यानी आप उस मालिक से आप जुड़ गए। अभी तो आप मालिक के पास जा रहे थे, लेकिन मालिक ने आपको जोड़ लिया, यानी मिला दिया। कैसे? जैसे लोहा लोहे को आप अपने में मिला लेता है, लोहा लोहे अपने में मिला लेता। कैसे? गला करके। लोहे का जोड़ पता नहीं चलता, क्योंकि लोहा लोहे को गला दिया जाता है, गला करके तब उसको जोड़ा जाता है। मिला दिया, वो अभी पानी बन गया, वो भी पानी बन गया, अब दोनों में एक में मिला दिया। जब मिला दिया, जुट गया, तो पानी ठंडा हो गया, फिर लोहा ठंडा हो गया तो फिर अपना रूप आ गया, उसका रूप आ गया। जब मिलाता है, जब सतगुरु मिलाता है अपने में, तो गला देता है। आप जिन इसलिए कहा कि उन्होंने ही पाया जिन्होंने समुद्र में डुबकी लगाया, यानी मालिक को उसी ने पाया जो इसमें डुबकी लगाया। और जो डर गया, डुबकी नहीं लगाना चाहा, तो नहीं पाया। इसलिए कहा मैं मर जीवा समुद्र का, और डुबकी मारी एक, और मुट्ठी भर के लाई ज्ञान, और तामे वस्तु अनेक। मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, और मुट्ठी लाई ज्ञान भर, और तामे वस्तु अनेक। यानी मुझको बाहर से सदगुरु ने खूब गलाया, यानी सारे मैल को उतार दिया, और जब गला दिया तो जोड़ दिया अपने से। अब किससे जोड़ दिया? अपने से जोड़ दिया, अब नाम से जोड़ दिया। ये सदगुरु का जो सच्चा स्वरूप है वो नाम स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, तो उसे जोड़ दिया। जब इधर बाहर से साफ कर दिया, सारी मैल उतर गई, अब आपको भी उस योग्य बना दिया, तो अपने में मिला लिया, अपने में जोड़ दिया। और जब आप जोड़ दिया, जब आपको अपने से जोड़ दिया, तब सत्संग शुरू हो गया। या भी अंदर में ध्वनियाँ आने लगी, अंदर में ध्वनियाँ उत्पन्न होने लगी, आवाज़ आने लगी। किसकी? सतगुरु की। यानी सतगुरु
अपने धाम से बोल रहा है, अनाम धाम से बोल रहा है, उसकी आवाज़ आपके पास आ रही है, तो अभी तो धीरे धीरे सुनाई पड़ रही है, क्योंकि दूर से तो आ रही है। अब जोड़ दिया तो सुनाई तो पड़ रही है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा शब्द, कौन सी बात सद्गुरु बोल रहे हैं। जैसे सद्गुरु बोल रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, आप दूर हो, बहुत दूर हो, लाउड स्पीकर की आवाज़ तो जा रही है आपके कान तक, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि गुरु क्या कह रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आगे आओगे और लाउड स्पीकर के करीब में जैसे जैसे पहुँचोगे, तैसे तैसे आवाज़ आपको साफ और तेज़ महसूस होने लगेगा, और जैसे और करीब में पहुँच गए तैसे जो कह रहे हैं वो सुनाई पड़ने लगेगा। ऐसे ही सद्गुरु धूर्धाम में बोल रहा है, अपने धाम में बैठकर सद्गुरु आवाज़ दे रहा, बुला रहा है आपको, वो आवाज़ आपके पास तक आ रही है, लेकिन दूर, बहुत दूर से आ रही है। तो आवाज़ तो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अब जो है जैसे जोड़ दिया तो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि सद्गुरु क्या कह रहा है। अब जो है उस आवाज़ के साथ जो आप जुड़ गए, तो आवाज़ की तरफ आप चलोगे अब, क्योंकि सद्गुरु ने जोड़ दिया, तो जब उधर चलोगे तो आपको आवाज़ खींचेगी, क्योंकि उस आवाज़ में क्या है, चुंबक है। सद्गुरु की आवाज़ में चुंबक है। जैसे यहाँ बाहर सद्गुरु की आवाज़ में खिंचाव होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो आप खींचे खींचे चले आते हो, तो यहाँ तो ऐसा चुंबक है। लेकिन वहाँ का जो चुंबक है, अंदर से जो चुंबक है, वह लोहे जैसा, जैसे लोहा, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही आपको सद्गुरु की आवाज़ जो सुनाई पड़ रही है वह आपको खींच रही है। और जैसे खींचती है तैसे आवाज़ धीरे धीरे तेज सुनाई पड़ने लगेगी। जितना आपको ऊंचाई तक खींचता है उतना आवाज़ आपको तेज सुनाई पड़ने लगती है और साफ धीरे धीरे होने लगती है। वो खींच रहा है सद्गुरु, जैसे 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 आपको खींच रहे हैं, करीब में ला रहे हैं, वैसे वैसे आवाज़ आपको तेज साफ सुनाई पड़ने लगेगी। और खींच रहे हैं तो जो आवाज़ में रोशनी है, प्रकाश है, वह भी दिखाई पड़ने लगेगा। और खींच रहे हैं तो जो मुकाम है बीच बीच का मंडल का, जो जो मुकाम बना हुआ है वो मुकाम भी दिखाई पड़ने लगेगा। जो जो बीच बीच में जो बैठे हुए हैं वो भी दिखाई पड़ने लगेंगे। जैसे जैसे वो खींचेंगे, जैसे आपको यहाँ मृतलोक का मंडल दिखाई पड़ता, ऐसे अंतर जगत में जितने भी मंडल ब्रह्मांड हैं, जैसे जैसे शब्द आपको खींचता जाता है और तैसे सब आपको दिखाई सुनाई पड़ने लगता है। आप शब्द के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये आंतरिक सत्संग है। कहते हैं देव के साथ ध्वनियाँ भी बजने लगी, देव के साथ ध्वनियाँ भी बजने लगी, और स्वर्ग बैकुंठ की रील चलने लगी। कहते हैं कि अब जब रास्ते आप चल रहे हो, वो आवाज़ खींच रही है, आपको ले जा रही है, तो देवी देवता सब मिलेंगे रास्ते, देवलोक भी मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा, जितने तबक बने हुए सब मिलेंगे, ईश्वर का लोक मिलेगा, जो कुछ भी वहाँ रचना की गई है सब दिखाई पड़ेगा। ऐसी ही ऊपर की सारी रचना, सारे लोग, सारे ब्रह्म पार ब्रह्म सब कुछ दिखाई पड़ेंगे। वो शब्द आपको खींच रहा है धीरे धीरे। वही सद्गुरु समझाते हैं, वो शब्द, वो वहाँ बैठा हुआ वो सद्गुरु अपने धाम में बैठा हुआ अपनी आवाज़ से आपको खींच रहा है। आवाज़ यहाँ पे आके तो उससे जोड़ दिया, अपने से जोड़ दिया, अब वहाँ बैठ करके खींच रहा है। इसलिए लिखें कि गुरु भगति बिना शब्द में पचती, सो भी मानुष मूरख जान। क्यों? कि जो सद्गुरु है, जो सामने आपके आया हुआ है, आपके ऊपर मैल चढ़ी है, तो इस मैल को वो अपना सत्संग सुनाकर, अपना जो है आपसे सेवा कराकर, आपको दौड़ाकर, मेहनत कराकर
आपका दर्शन कराकर, अपना दर्शन करा कर के वो आपकी मैल को साफ कर रहा है। यानी लोहे के ऊपर जो जंग लगा है उस जंग को वो साफ कर रहा है, साफ कर देता है। जब मालिक पहले रेगमाल लगा लगा करके, शब्द सुना सुना करके, सत्संग सुना सुना करके वो मालिक साफ करता है। जब साफ हो जाओगे आप, तब उससे चुंबक से जोड़ देता है। यानी आप उसके करीब में जैसे आप गए, वो खींच लिया, अपने में मिला लिया। यानी मालिक की जो आवाज़ है सचखंड अनाम धाम से जो आ रही है आपके पास, उस आवाज़ से अब वही सदगुरु जो अनामी धाम में बैठा है, यहाँ सदगुरु का रूप बना के आया, यही है वो अपने से जोड़ दिया। अपने से जोड़ दिया कायब, अब ऊपर से खींच रहा है, अनाम धाम से खींच रहा। अब वो देख रहा है ना कि बच्चा चलने लायक है कि नहीं चलने। यदि आप डर जाते हो तो फिर आपको छोड़ देता है, नीचे उतार देता है। फिर प्यार मोहब्बत, फिर आपके अंदर शौक़ पैदा होता, नहीं है धुन पकड़ के मैं चलेंगे, तो फिर आपको खींचने लगता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए कहा कि शब्द खुलेगा और गुरु मेहर से, और खींचे सूरत गुरु बलवान। कहते हैं वो शब्द और ऊपर से जो आवाज़ है वो चल रही है। खुला का मतलब वो आ रही है, मेहर हो गई गुरु की। अब शब्द से जोड़ दिया, ऊपर से जो आवाज़ आ रही है, अब वो आवाज़ आपको खींचेगी। और खींचे सूरत गुरु बलवान, ऊपर बैठकर वो गुरु, यहाँ आकर के वही गुरु आपको जोड़ दिया, और ऊपर बैठकर वो गुरु आपको खींच रहा है, आपको खींच रहा है, प्यार से खींच रहा है। आत्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए बाहर का सत्संग से आपके कोट जन्मों की पाप ताप धुल जाते, ख़त्म हो जाते, कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाता। और अंदर का सत्संग से आपकी आत्मा को अपने में मिला करके वो सदगुरु जो है स्टेज बाय स्टेज, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी अपने धाम बुला लेता है, अपने घर ले चलता है। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। और जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे, सत्संग पर ख्याल ध्यान नहीं लगाओगे, आपको अपने घर चलने की, मालिक से मिलने की तड़प कैसे पैदा होगी? इसलिए जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक प्रीत प्यार मोहब्बत कैसे पैदा होगा? तो गुरु से प्रेम करो, गुरु की कृपा मिल जाएगी, गुरु की दया मिल जाएगी। गुरु की जो सेवा करोगे उनकी दया कृपा से सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इसलिए कहा गुरु सेवा कर आओ गुरु रिझाओ, आओ तुम्हें इस ढंग में, यही ढंग अपनाओ। यानी गुरु सेवा कर, गुरु को रिझा लो, खुश कर लो। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो गुरु प्रसन्न है जाके ऊपर, और वही जीव है सबके ऊपर। गुरु प्रसन्न हो गए तो बस वह जीव सबसे ऊपर अब हो गया, जोड़ दिया अपने से, और अब आपको ले चलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। सत्संग सुनना चाहिए, और सत्संग सुनोगे तो आपके अंदर तड़प पैदा होगी मालिक से मिलने की। अंदर जिज्ञासा आएगी कि हम भी अंदर चलें, शब्द को पकड़ें, अंदर चल के जलवा को देखें। एक दिन तो यहाँ से जाना है, तो जाने के पहले तो जान लें। यह अपने अंदर शौक़ आना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी आपने पहली बार सत्संग सुना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और बराबर आप सत्संग सुनते रहिए। आप सबसे ही प्रार्थना है। जय गुरुदेव।